हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल्स में जो है बैक्टीरिया की स्लाइड कैसे बनाते हैं और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड में ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा है, इस डायग्राम को आप बनाओगे और इसको लेबल करोगे और उसके बारे में कमेंट्स लिखोगे कि बैक्टीरिया की जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो वेल लेबल डायग्राम आप बच्चों यहाँ दिया गया है। सभी ऑर्गन्स को या सभी संरचनाओं को आप सही ढंग से लेबल करोगे और उसके शॉर्ट में आपको कमेंट्स लिखने होंगे। तो आप जो है ऑब्जेक्ट में आप जैसे स्पॉटिंग में ये स्लाइड दे दी जाती है, तो इसमें भी आप डायग्राम बना के कमेंट्स लिखोगे और उन कमेंट्स में आप लिखोगे सबसे पहले याद होगी ये बैक्टीरियल कोशिका जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, अंडरलाइन कर देना म्यूकोपेप्टाइड। उसके बाद लिखोगे बच्चों कि कोशिका भित्ति के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जो कुछ स्थानों पर मिजोजोम्स का निर्माण करती है। थर्ड करेक्टर स्टूडेंट्स आप लिखोगे केंद्रीय भाग में न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है जो डीएनए द्वारा निर्मित होता है। इसमें केंद्रिक तथा केंद्रक कला अनुपस्थित होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका अभाव होता है। नेक्स्ट लिखोगे कोशिका द्रव्य में कलाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम, रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स, आरएनए कणिकाएं यानी ग्रैन्यूल्स तथा संचित भोजन कण उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं स्वतंत्र बिखरी हुई पाई जाती हैं जिसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जीवाणु में कशेरुकिका तथा पिलाए उपस्थित होते हैं। अनेक जीवाणु कोशिकाएं अपनी बाहरी सतह पर एक श्लेष्मीय पदार्थ से बनी स्लाइम लेयर द्वारा घिरी रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपकी बैक्टीरियल सेल की संरचना और ये जो है डायग्राम बहुत बार स्पॉटिंग में रखा जाता है, कितनी बार माइक्रोबायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको लिखना होता है। तो इसे आप डायग्राम को बनाइएगा और कमेंट्स इसके लिखेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक कंपल्सरी क्वेश्चन आपका माइक्रोबायोलॉजी में आता है, स्लाइड प्रिपरेशन, ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। यानी आपको अगर दही का घोल दे दिया जाए तो आप उससे बैक्टीरियल सेल दही का अगर आपको घोल दे दिया जाए तो आप उसमें जीवाणुओं का आप स्टडी करोगे, कैसे करोगे और उसमें ग्राम स्टेनिंग कैसे करोगे। तो इसमें आप उद्देश्य लिखोगे दही के जीवाणुओं का ग्राम अभिरंजन एवं अवलोकन करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके बाद आवश्यक सामग्री यानी रिक्वायर्ड मटेरियल्स में आप देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, सैफ्रनिन, 90% एल्कोहल, पानी, दही, ग्लिसरीन, स्लाइड, कवर स्लिप, सुइयाँ, प्लॉटिंग पेपर, माइक्रोस्कोप, स्प्रिट लैंप आदि। तो ये जो है रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरियल स्लाइड तैयार करने के लिए और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अब कैसे आप ये स्लाइड बनाओगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार कंपल्सरी क्वेश्चन सभी क्लासेस में प्रैक्टिकल में ये कंपल्सरी क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि बैक्टीरियल की स्लाइड, ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल की स्लाइड आप कैसे बनाओगे। तो प्रोसीजर में आप लिखोगे सबसे पहले एक स्वच्छ स्लाइड लीजिए, इस पर सुई की सहायता से दही की पानी के बूंद रखिए, बूंद को स्लाइड पर फैलाकर स्मीयर यानी आलेप बनाइए। सेकंड पॉइंट लिखोगे इस आलेप को जो है स्प्रिट लैंप की लौ पर हल्का गर्म करके स्थिर कीजिए। थर्ड, स्लाइड को ठंडा होने दीजिए। फोर्थ लिखोगे आलेप को क्षारीय अभिरंजक यानी क्रिस्टल वॉयलेट से लगभग 1 मिनट तक अभिरंजित कीजिए। नेक्स्ट, अभिरंजित स्लाइड को पानी से धोइए। उसके बाद स्लाइड पर आयोडीन की बूंदें डालिए
और लगभग 30 सेकंड तक रखिए। पुनः स्लाइड को पानी से धोइए। अब स्लाइड पर 95% अल्कोहल डालिए और 30 सेकंड तक वेट कीजिए यानी प्रतीक्षा कीजिए। इस स्लाइड को पानी में 2-3 बार धोइए। स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। बैंगनी रंग वाले जीवाणु को ग्राम पॉजिटिव तथा रंगीन जीवाणु को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन में भी आप लोगों को यही लिखना है कि अवलोकन स्लाइड में बैक्टीरिया की अनेक कोशिकाएं जो हैं बिखरी हुई दिखाई देती हैं। ये बैक्टीरिया हैं बेसिकली लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई। लैक्टोबैसिलस यानी डॉट शेप बैक्टीरिया हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई यानी गोल जो हैं बैक्टीरिया हैं। तो बच्चों, ये ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया का प्रोसीजर यानी स्लाइड कैसे बनाते हैं इसके बारे में आप लिखिएगा और इसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।